हाथरस इज्तिमाई आबरूरेज़ी के खिलाफ एहतजाज कर रहे समाजवादी छात्र सभा के तलबा और बीजेपी कारकुनान में जबरदस्त झड़प देखी गई। इलाहाबाद के सर्किट हाउस के सामने समाजवादी छात्र सभा के कारकुनान हाथरस गैंगरेप और योगी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे। उसी वक्त सर्किट हाउस में बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी विनोद सोनकर पर मौजूद थे। एहतजाज कर रहे तलबा ने जब सर्किट हाउस के सदर दरवाजे पर पहुंचकर हुकूमत मुखालिफ नारे लगाना शुरू किया तो उसी वक्त सर्किट हाउस में मौजूद बीजेपी के दर्जनों कारकुनान ने तलबा पर हमला कर दिया। बीजेपी कारकुनान ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन की लीडर नेहा यादव और उनके साथियों को अपने तशद्दुद का निशाना बनाया। इस मौके पर नेहा यादव ने मीडिया से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन बीजेपी कारकुनान ने नेहा यादव के सामने ज़बरदस्ती माइक हटा दिया। बीजेपी कारकुनान ने सर्किट हाउस में मौजूद मीडिया कारकुनान के साथ बदसलूकी की। सर्किट हाउस में तैनात पुलिस फोर्स पहले तो खामोश तमाशाई बनी रही, लेकिन बाद में उसने समाजवादी पार्टी के कारकुनान के साथ सख्त कार्रवाई कर डाली। पुलिस नेहा यादव को सर्किट हाउस से घसीटते हुए अपनी गाड़ी तक ले गई और उनको अपनी हिरासत में ले लिया। बीजेपी कारकुनान के हमले के बारे में जब विनोद सोनकर से पूछा गया तो वो इस पूरे वाक़े से ही मुकर गए। झड़प नहीं हुआ, आपस में झड़प कर लिए। केवल और केवल अखिलेश को निगाह में अपना नंबर ठीक करने के लिए वो आपस में भिड़ पड़े। आपके कुछ कार्यकर्ताओं ने तो मीडिया से बदसलूकी बात करी जिसका वीडियो भी है। नहीं, वो हमारे कार्यकर्ता नहीं होंगे। देखिए तो समाजवादी के हमारे कार्यकर्ता बहुत ही सीधे सरल सज्जन सुसंस्कृत हैं। इलाहाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मुश्ताक आमिर। मुश्ताक, इलाहाबाद में भी हाथरस मामले की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है, क्या कुछ तफसीलात रही, किस तरह से ये जो झड़प देखने में आई और फिर पुलिस की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान? हिना, आप सही कह रही हैं। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हाथरस का जो अफसोसनाक वाकया पेश आया गैंगरेप का, इज्तिमाई आबरूरेज़ी का, उसको लेकर के पिछले कई दिनों से इलाहाबाद के मुख्तलिफ जगहों पर धरना प्रदर्शन जारी है। लोग एहतजाज कर रहे हैं इस वाकये को लेकर के। इसी तरह से कल जब ये पता चला कि सर्किट हाउस में विनोद सोनकर जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं वो आए हुए हैं और वहां वो कयाम पजीर हैं, तो समाजवादी छात्र सभा के कारकुनान, जिसमें ज्यादातर तलबा की तादाद है, वो वहां पर एहतजाज कर रहे थे और ये उनका मुतालबा था कि विनोद सोनकर उनके सामने आए, क्योंकि वो खुद भी वो एक दलित तबके से उनका ताल्लुक है और वो इस मामले में या हाथरस के मामले में वो अपनी बात कहें या हुकूमत क्या कर रही है, सरकारी योगी हुकूमत क्या कर रही है, उस पर वो बात करना चाह रहे थे। इस पर काफी देर से नारेबाजी और जवाबी नारेबाजी का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन जब समाजवादी छात्र सभा के लोगों ने उनसे मिलने की कोशिश की और वो दाखिल होना चाहा उन्होंने सर्किट हाउस के अंदर, तो वहां से जो अंदर मौजूद थे, सर्किट हाउस के अंदर जो बीजेपी कारकुनान मौजूद थे, वो बाहर निकले और उन्होंने एक तरह से उनको पर हमला कर दिया, क्योंकि वहां पर मीडिया के लोग पहले से मौजूद थे, तो उन्होंने सब देखा और वो बहुत जारहाना अंदाज में उन्होंने जो तलबा थे उनको मारना पीटना शुरू किया और धक्के देना शुरू किया और वो कैंपस से बाहर निकाल देना चाह रहे थे, सर्किट हाउस के कैंपस से बाहर निकाल देना चाह रहे थे। तो जो तलबा जिनको मार पड़ी थी, जिनकी पिटाई हुई थी, वो वहीं धरने पर बैठ गए और एहतजाज करने लगे। मुख्तसर ये जानना चाहेंगे कि पुलिस की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं, अभी क्या कुछ ताजा इत्तलात करने जा रहा था कि इस पूरे मामले में पुलिस का जो रवैया था बहुत अफसोसनाक। पहले तो पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई की हैसियत से बनी रही, उसने कोई जो है मुदाखलत नहीं की, लेकिन जब देखा कि दोनों तरफ से मारपीट का सिलसिला शुरू हो गया तो उसने एक तरफा कार्रवाई की। एक तरफा कार्रवाई यूं की कि जो समाजवादी छात्र सभा के लोग थे, जो तलबा थे, उनको पर उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया। पुलिस ने, जो लेडीज पुलिस थी, वो खासतौर से जो तालिबात थी, उन्होंने उसको जदोकोब किया, उसको मारा पीटा। और जो नेहा यादव जो इसको लीड कर रही थी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन में वो एक ओहदेदार भी रह चुकी हैं और उनका तलबा यूनियन में बहुत असर है, तो खासतौर से उनको निशाना बनाया, उनको घसीटते हुए उनको गिरफ्तार किया गया और उनके साथ मारपीट की गई। और यही नहीं, जब नेहा यादव ने मीडिया से बात करने की कोशिश की तो बीजेपी कारकुनान ने मीडिया के माइक हटा दिया और उसका फुटेज भी बाकायदा मौजूद है। तो इस तरह की जो हुआ कि कल एक चीज जो देखने में आई, हिना, मैं यहाँ पर उसको मेंशन कर दूं कि पुलिस और बीजेपी कारकुनान में कोई फर्क नहीं रह गया था।
तो पुलिस और बीजेपी कारकुनान एक तरह से रवैया अख्तियार किए हुए थे, जो लोग एहतियाज कर रहे थे। खासतौर से पुलिस ऐसे मामलों में वो मारपीट और बीच बचाव का काम करती है और तलबा सर्किट हाउस में जमा है। हिना जी मुश्ताक, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।